भगवान महेश, जिन्हें भगवान शिव भी कहा जाता है, हिंदू कहानियों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। वह दुनिया की हर चीज का ख्याल रखने के लिए जाने जाते हैं। हिंदू कहानियों में 3 मुख्य देवता हैं और भगवान शिव उनमें से एक हैं। इस लेख में हम शिवलिंग के बारे में जानेंगे। यह एक पवित्र प्रतीक है जो भगवान शिव की विशेष शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। हम कुछ दिलचस्प कहानियों और प्राचीन लेखों के बारे में देखेंगे जो बताते हैं कि शिवलिंग का आरंभ कैसे हुआ और लोग इसकी पूजा क्यों करते हैं। भगवान शिव एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण देवता हैं जिनके कई नाम हैं। वह सदैव से है और सदैव रहेगा। लोग अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। कभी कभी चित्रों में उन्हें योगी के रूप में दिखाया जाता है। लोगों द्वारा उनकी पूजा करने का एक तरीका एक विशेष वस्तु, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, की पूजा करना है। यह एक विशेष प्रतीक है जो भगवान शिव और देवी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पता चलता है कि दुनिया में लड़के और लड़कियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। लिंग शब्द का अर्थ एक विशेष चिन्ह या प्रतीक है। शिवलिंग महान और शक्तिशाली सर्वोच्च सत्ता और विशाल ब्रह्मांड का भी प्रतिनिधित्व करता है। जहां अन्य देवी देवताओं की पूजा प्रतिमा के रूप में की जाती है, वहीं भगवान शिव की पूजा दिव्य शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव महापुराण नामक एक बहुत पुरानी किताब में कहा गया है कि शिवलिंग नामक किसी चीज की पूजा करना वास्तव में अच्छा और विशेष है, खासकर अब कलयुग कहे जाने वाले समय में। लोगों का मानना है कि यदि वे भारत में 12 विशेष शिवलिंगों की पूजा करते हैं तो इससे उन्हें अंदर से वास्तव में अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है और यहां तक कि वे मोक्ष नामक एक विशेष स्थान पर भी जा सकते हैं। लेकिन यह शिवलिंग कैसे बना? इसके पीछे की कहानी क्या है? हिंदू धर्म में कई पुरानी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। इनमें से एक कहानी लिंग महापुराण नामक पुस्तक में है। कहानी 2 महत्वपूर्ण देवताओं भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच बातचीत से शुरू होती है। वे इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि वह इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि वह इसलिए हैं क्योंकि वह सब कुछ सुरक्षित रखते हैं। 2 देवता बहस कर रहे हैं और उनके बीच एक बड़ी जलती हुई वस्तु दिखाई देती है। वे दोनों समझते हैं कि यह वास्तव में विशेष है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जो देवता यह पता लगाएगा कि यह कहां से आया है, वह अधिक महत्वपूर्ण होगा। भगवान ब्रह्मा वस्तु के शीर्ष तक जाते हैं, जबकि भगवान विष्णु नीचे की ओर देखना शुरू करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह कहां से आई है। बहुत लंबे समय तक देवताओं ने यह पता लगाने की बहुत कोशिश की कि लिंग कहां से आया, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा सके। उन्हें एहसास हुआ कि लिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आरंभ या अंत हो, वह हमेशा वहां रहता है। उन्हें हार महसूस हुई और वे वापस वहीं चले गए जहां उन्होंने पहली बार लिंग देखा था। तभी उन्हें ओम नामक एक विशेष ध्वनि सुनाई दी, जिससे उन्हें पता चला कि लिंग वास्तव में शक्तिशाली और दिव्य है। विशेष ध्वनि ओम को सुनने के बाद ब्रह्मा और विष्णु लिंग नामक पवित्र वस्तु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात समझते हैं। वे एक साथ आते हैं, चुपचाप बैठते हैं और एक विशेष मंत्र के रूप में ओम ध्वनि दोहराते हैं। क्योंकि वे बहुत समर्पित हैं, भगवान शिव, जो एक अति शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह हैं, उनके पास आते हैं और खुद को लिंग से अलग कर लेते हैं। ब्रह्मा और विष्णु कितने समर्पित हैं, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वे उन्हें विशेष ज्ञान और आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव अपना पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह यहीं थे, वह अपने पीछे एक विशेष वस्तु छोड़ जाते हैं जिसे शिवलिंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला शिवलिंग वहीं था जहां भगवान शिव प्रकट हुए थे और इसकी पूजा ब्रह्मा और विष्णु ने की थी। तब से लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग का उपयोग करने लगे। एक बार की बात है, एक जंगल था जहां भगवान शिव नाम के एक शक्तिशाली देवता शांतिपूर्ण चिंतन के लिए जाना पसंद करते थे। एक दिन वह बिना कपड़ों के जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक लकड़ी बीन रही महिलाओं के एक समूह ने उन्हें देखा
और डर गई। वे डर के कारण भाग गए। इससे कुछ बुद्धिमान लोग जो देख रहे थे बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया। जब भगवान शिव ने अपशब्द सुने तो वे जाग गए और पुनः सचेत हो गए। बुद्धिमान लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है और उन्हें वास्तव में खेद हुआ। भगवान शिव, जो बहुत दयालु हैं, ने उन्हें माफ कर दिया। इसे याद रखने के लिए वह गायब हो गया और एक विशेष प्रतीक बन गया जिसे शिवलिंग कहा गया। तो मित्रों, ये रोचक जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताना। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे द महादेव टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।